आज महात्मा गांधी जी पर बात करेंगे। महात्मा गांधी जी का के बारे में सभी जानते हैं ऑलमोस्ट सब। मैं जो इसमें डिस्कस करूंगी वो केवल वो पार्ट करूंगी जो कि कंपटीशन के लिए ज़रूरी है और कई बार कंपटीशन में आ चुका है। एक तो इनकी डेफिनेशन जो बहुत मशहूर डेफिनेशन है वो अक्सर आ जाती है, जो इन्होंने हरिजन में पत्रिका जो इन्होंने खुद निकाली थी जुलाई 1937 में, उसमें उन्होंने एक लिखा था शिक्षा के बारे में कि ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ माइंड सोल एंड बॉडी। है ना, वैसे डेफिनेशन बहुत बड़ी है, लेकिन जहां आप इसमें ये देखो ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ माइंड सोल एंड बॉडी, तो वो M.K. गांधी की है। इन्होंने जो था वो हरिजन पत्रिका निकाली थी, एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, है ना, जिसमें इन्होंने पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से संबोधित किया था। अच्छा, जो प्री बेसिक स्कूल की जो टर्म थी, बेसिक स्कूल का कंसेप्ट भी नई तालीम के नाम से इन्होंने दिया था, लेकिन जो प्री बेसिक स्कूल का जो टर्म जो इन्होंने दी थी कि 7 साल से छोटे बच्चों के लिए प्री बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, वो इन्होंने ही दी थी। ठीक है, फिर बेसिक एजुकेशन का कंसेप्ट इन्होंने दिया था, और जुलाई 1937 में फिर उसके बाद क्या हुआ था कि 22 और 23 अक्टूबर 1937 में वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें जो कमेटी थी वो जाकिर हुसैन कमेटी थी, यानी उसकी अध्यक्षता जो थी वो जाकिर हुसैन ने की थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है और कंफ्यूज करता है कि वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है और उसमें जो कमेटी बनाई गई थी उसकी जो अध्यक्षता थी वो जाकिर हुसैन ने की थी। फिर इन्होंने हाँ, एजुकेशनल कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, जैसे साबरमती नदी के किनारे इन्होंने टॉलस्टॉय आश्रम आश्रम बनाया था, सेवाग्राम आश्रम था, है ना। 7 से 14 साल के लिए बच्चों के लिए इन्होंने जो बेसिक या नई तालीम एजुकेशन के बारे में कहा था, वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के बारे में कहा था। और उन्होंने ये कहा था कि क्राफ्ट सेंटर्ड होनी चाहिए, यानी कुछ ऐसा जिससे कि बच्चे सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन होनी चाहिए, यानी बच्चे जो है आगे चलकर अपने पैरों पर खड़े हो सके। और ये जो एजुकेशन है वो अहिंसा पर आधारित होनी चाहिए, मदर टंग लैंग्वेज में, यानी अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए। डिसिप्लिन के मामले में जो ये फेवर करते हैं, डिसिप्लिन के मामले में जो ये फेवर करते हैं, ये करते हैं सेल्फ कंट्रोल का, यानी आत्म अनुशासन आना चाहिए। बच्चे को कभी भी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए अनुशासन के लिए, है ना। अच्छा, जो एम था वो इनका, अच्छा ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, जो शिक्षा का उद्देश्य जो था वो ये इनका आइडियलिज्म पर आधारित था। टीचिंग मेथड में ये एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन और इस पर ज़्यादा जोर देते थे, करके सीखने में प्रोग्नोस्टिक था। और जो कंटेंट था, जो पाठ्यक्रम था, वो नेचुरलिस्ट था। यंग इंडिया के एडिटर और पब्लिशर ये रहे हैं, जिसके की इंट्रोड्यूसर, जिसको कि चलाया जो था वो लाला लाजपत राय ने 1916 में चलाया था। ठीक है, तो उसको जो बना किया था, इंट्रोड्यूस किया था वो यंग इंडिया को, वो लाला लाजपत राय ने, जिसको संभाला था, एडिट किया, पब्लिशर बने उनके बाद, तो वो महात्मा गांधी जी थे। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपटीशन के पेपर्स में यंग इंडिया को लेके भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। बुक्स के बारे में ज़रूर कर लीजिए। एक तो इन्होंने हिंदी स्वराज 1909 में, फिर द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये 1927 में। 1947 में थोड़ा वैल्यूज़ के बारे में भी है इनका, कि इन्होंने कुछ वैल्यूज़ को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया था। एक तो सत्य था, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य का पालन करना, है ना, किसी को न सताना, अहिंसा, अपरिग्रह मतलब चोरी न करना, है ना, शारीरिक श्रम करना, और सब धर्म सद्भावना, सभी धर्मों के साथ सभी धर्मों के साथ का आदर करना, है ना। भय से रहित जिंदगी गुजारना, मतलब किसी चीज का भय नहीं होना चाहिए। स्वदेशी चीजें अपनाना, क्योंकि स्वदेशी चीजें नहीं अपनाएंगे तो, अपने ही देश की बनी चीजें नहीं अपनाएंगे तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा। और दूसरा स्पर्श भावना, मतलब छुआछूत की जो बीमारी उस समय फैली हुई थी, जात पात की, उसको इन्होंने दूर करने के लिए कहा था कि ये सब जो चीजें हैं, छुआछूत और ये सब, ये सिर्फ एक ढोंग है। इंसान बिल्कुल सारे ही इंसान, ऑलमोस्ट सारे इंसान एक जैसे हैं। विवेकानंद जी की बात की जाए
तो विवेकानंद जो थे उनका जो जन्म था वो 12 जनवरी को हुआ था, और उनको इस दिन को हम नेशनल यूथ डे के नाम से मनाते हैं। तो शायद ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, नेशनल यूथ डे किस दिन होता है। दूसरा, जो इनकी एजुकेशन थी, वो इन्होंने जो एजुकेशन के बारे में कहा था, तो उन्होंने कहा था कि ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए कि जो मैन मेकिंग हो, लाइफ की लाइफ यानी लाइफ गिविंग हो, कैरेक्टर बिल्डिंग हो, है ना, जीवन को संभालती हो और कैरेक्टर को बनाती हो। तीसरा इन्होंने कहा था, ईश्वर की सॉरी मनुष्यों की सेवा ही जीव शिवा, है ना, मनुष्यों की सेवा ही या जीव की सेवा ही जो है वो ईश्वर की सेवा है। दो इविल इन्होंने बुराइयां बताई थी। एक तो इन्होंने बताई थी वुमेन को प्रताड़ित करना, वुमेन के लिए मतलब उसको हर हाल में उसको यानी ट्रैम्पलिंग वर्ड इन्होंने यूज किया, कि हर हाल में उसको रौंद देना, हर हाल में उसको कुचल देना। और दूसरा उन्होंने कहा था कि जाति के आधार पर, जातियों के आधार पर गरीबों को और ज्यादा उन पर प्रतिबंध लगा देना, रेस्ट्रिक्शंस लगा देना। तो ये दो इविल्स की बात की थी, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तीसरा इन्होंने कहा था नेशनल इंटीग्रेशन, दुनिया में किसी भी नेशन के लिए अगर उसमें एकता चाहिए तो बहुत जरूरी है कि आप एक तो महिलाओं के बारे में, महिलाओं की भलाई के बारे में सोचें, अहिंसा के यानी सहिष्णुता के बारे में सोचें, इंटॉलरेंस के बारे में सोचें, और जो ये कम्युनल राइट्स हैं इनको समाप्त करने की कोशिश करें, इन वायलेंस को दूर करने की कोशिश करें, तभी वो जो राष्ट्र है वो एकीकृत रह पाएगा। एक और इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी, जो कि कंपटीशंस में भी आ जाती है, कि जो मनुष्य का दिमाग है वो मंकी की तरीके से है, बंदर के तरह से होता है, क्योंकि जैसे बंदर रेस्टलेस होता है, वो एक जगह नहीं बैठ सकता, उसी तरह से दिमाग भी होता है, वो कभी भी एक जगह नहीं बैठता। हम ना भी चाहें तो भी हमारे दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं, है ना। अब जो इनके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उसमें एक तो इन्होंने 11 सितंबर 1833 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धार्मिक सम्मेलन में जो भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें कि ये बहुत अच्छे खासे फेमस भी हुए थे, और बहुत सारे लोग इनके शिष्य भी बने थे। दूसरा इनका महत्वपूर्ण काम है रामकृष्ण मिशन की स्थापना, न्यूयॉर्क में वेदांत सिटी की स्थापना, और कैलिफोर्निया में शांति अद्वैत आश्रम की स्थापना करना। ठीक है। फिर इन्होंने जो बुक्स लिखी थी, वो एक तो प्रैक्टिकल वेदांत की लिखी थी, अद्वैत वेदांत की लिखी थी, और तीसरी बुक जो इन्होंने लिखी थी वो भारत का भारतम भारत, है ना, प्रैक्टिकल वेदांता, अद्वैत वेदांता और भारतम भारत, ये तीन बुक्स इन्होंने लिखी थी। और पॉजिटिव एजुकेशन को इन्होंने सपोर्ट किया था। पॉजिटिव एजुकेशन में इन्होंने ये कहा था कि निगेटिव मतलब बच्चा जो है ना वो धीमे धीमे सीखता है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा, करते करते धीरे धीरे करते करते वो अपने परफेक्शन पर आ जाता है। तो जब वो इस प्रोसेस में चल रहा होता है तो हमें कभी भी उसको वीक नहीं बनाना चाहिए, कभी भी उसको हैरेस नहीं करना चाहिए, धीमे 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 वो अपनी मेच्योरिटी पे पहुंचता जाता है। अच्छा, दो इम्पोर्टेंट कोटेशन हैं जो इनकी बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कई बार कंपटीशन के एग्जाम्स में आ चुकी हैं। एक तो एजुकेशन शुड बी मैन मेकिंग इन सोसाइटी मेकिंग, है ना, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो इंसान को इंसान और सोसाइटी बनाए। मतलब ये जो है वो एक तरीके से नैतिकता की बात करते हैं, है ना। दूसरा इनकी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, यानी पेस्टोलॉजी की जैसे डेफिनेशन है कि अंदर छिपी हुई शक्तियों को, अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालने की जो क्षमता है वही एजुकेशन है। इन्होंने कहा है कि जो मैन में पहले से है, इंसानों में पहले से परफेक्शन है, पहले से ही शक्तियां हैं, पहले से ही वो चीज़ें हैं, लेकिन एजुकेशन क्या करती है, उन चीज़ों को बाहर निकाल के उसका परफेक्शन करती है। एक और इनकी कोटेशन है जो अक्सर आ जाती है, मोटिवेशनल है, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये बड़ी फेमस, बड़ी पॉपुलर
है। हालांकि कंपटीशन में मैंने नहीं देखी है, लेकिन मैंने जगह जगह इसको कोट किया हुआ देखा है। तो विवेकानंद के बारे में सिर्फ इतना ही अगर आप कर लेते हैं तो भी इनमें से ऑलमोस्ट मैंने वो दिया है जो कि इसमें वो आपसे डिस्कस किया है जो कि कंपटीशंस में कई बार आया है। वैसे तो अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा पूरा 2-2 3-3 दिन का इनकी बायोग्राफी है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही थी जो कि आपको याद रखनी है। इसका एक एक पॉइंट, इसको ओवरलैप मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट इसका इम्पॉर्टेंट है जो अक्सर कंपटीशन में आ जाता है। वीडियो यदि पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स डालिए। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ये जो सीरीज़ मैं शुरू कर रही हूँ इसमें से बहुत कुछ आपके रेलवे में आ सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। आई होप कि आपका पेपर अच्छा जाए, आपका कैरियर सफल हो। थैंक यू।